तो टाइम कितना लगेगा? फरमा मिसलामा लाबिसा नूहुन फी कौमे ही, जितनी देर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते रहे उतना वक़्त लगेगा। वो कितना है? अल्फा सनातिन इल्ला खमसीन आमा, 50 साल कम 1000 यानी 950 साल जितनी नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, तो इतना वक़्त लगेगा। फिर फरमा मा नाफिदत फदाइल उमर, फजाइल उमर फिर भी नहीं खत्म होंगे। तो एक आधे जुमे में ये कैसे पूरे हों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा अगर मैं उनके फजाइल बयान करना शुरू करूं तो इतना टाइम लगेगा, 950 साल। और फिर फरमाया ये जिस उम्र के इतने फजाइल हैं ये है कौन? कहने लगे व इन्ना उमर लहसनतुम मिन हसनात अबी बकर, ये उमर हजरत सिद्दीक़ अकबर की नेकियों में से एक नेकी है। तो जिस अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का ये हाल है, खुद उनके अपने फजाइल का क्या आलम होगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ अवलियात बयान की, खसाइस, यानी वो आपके जुज़वी फजाइल हैं। अफजल फिर भी सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और ये सुनन इब्ने माजा में सियासिता में ये हदीस मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अव्वलु मन युआनिकुल हक़्क़ु यौमल क़ियामति उमर। अब जो लफ्ज़ जैसे हदीस में है वैसे मैं बयान कर रहा हूं, और पता क़यामत के दिन चलेगा कि इससे मुराद क्या है। क्योंकि ऐसे अल्फाज के बारे में जो मुतशाबिहात के ज़ुमरे में आते हों, जो है वो यही ईमान है कि ये बरहक हैं। बाकी जो हम समझते हैं इससे वरा का मामला है। लफ्ज़ क्या है कि सबसे पहले हक जिस हस्ती से मुआनका करेगा वो उमर हैं। हक यानी अल्लाह ताला। अव्वलु मन युआनिकुहु, आना का युआने को गले लगाना। अब जिस तरह हमारे सामने इसका मतलब है आम इंसानों के, इससे वो माना बुलंद है, वो और है, हम इस पर उसको क्यास नहीं कर सकते। लेकिन क़यामत के दिन पता चलेगा कि इससे मुराद क्या है। सबसे पहले हक जिससे मुआनका करेगा वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और फिर सरकार फरमाते हैं अव्वलु मन युसाफिहु यौमल क़ियामति उमर, क़यामत के दिन हक जिससे सबसे पहले मुसाफहा करेगा वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अव्वलु मन युसाफिहुल हक यौमल क़ियामति उमर। तीसरे नंबर पर फरमाया व अव्वलु मन यअख़ुज़ु बियदिही, सबसे पहले हक जिसका हाथ पकड़ के फयंतलिकु बिही इलल जन्ना, जन्नत की तरफ चलेगा, जिसको साथ लेके उमर इब्नुल खत्ताब, वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इतनी खसूसियात, बहुत सी खसूसियात में से यहाँ इस हदीस के अंदर नबी अकरम नूर मुजस्सम
शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और यहाँ का मुसाफ़हा, यहाँ का मुआनका और हाथ पकड़ के चलना, ये सब हमारी अकल से वरा हैं और मुतशाबिहात हैं, इन पर हमारा यकीन है। लेकिन इसकी मुराद जब क़यामत के दिन दीदार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें मालूम हो जाएगी। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा तो वैसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शहादतैन से, कलमा पढ़ने से यानी शहादतैन से बंदा मुसलमान हो जाता है। लेकिन यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ और एहतमाम भी किया। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाराबा सदरा उमर इब्नुल खत्ताब बेयदिही, कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर 3 बार अपने हाथ से ज़रब लगाई और साथ दुआ भी मांगी। यानी कलमे के बाद ये तरक्की है सरकार का ज़रब लगाना। ये ज़रब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को लगाई। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का काजी बना के भेजा जा रहा था तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ मुझे फैसले करने के लिए भेज रहे हो और मैं तो जानते ही नहीं हूँ कि फैसला कैसे किया जाता। तो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे ज़रब लगाई और साथ मेरे लिए दुआ की तो रब ने मुझे इतना बड़ा जस्टिस बना दिया कि उसके बाद कभी मुझे किसी फैसले के बारे में शक हुआ ही नहीं। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। तो यहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने पर ही 3 बार ज़रब लगाई और साथ दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अखरिज माफी सदरिही मिन गिल्लिन, इनके सीने में जो भी किसी किस्म की खोट हो ऐ अल्लाह उसको निकाल दे। हालांकि इस्लाम के बारे में है कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू, कि ये ऐसी बारिश है कि पहले सारे दाग धो देती है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हस्तियों ने आगे जाके खसूसी बोझ उठाने हैं इस्लाम की खिदमत में, उनके लिए एहतमाम भी खसूसी किया और फरमाया कि अल्लाहुम्मा अखरिज माफी सदरिही मिन गिल्लिन व अब दिल हो ईमाना, ऐ अल्लाह जो कुछ इनके सीने में गिल हो, खोट हो, वो निकाल दे और फिर उसको ईमान में बदल दे। तो इस तरह हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर एहतमाम किया। और जब आप इस्लाम लाए, इस्तबशरा अहलुस समाए बे ईमान उमर, कि आपके कलमा पढ़ने पर आसमान वालों ने जश्न मनाया कि अब वो शेर इस्लाम में आ गया है कि जिसकी वजह से इस्लाम को तक़वियत पहुंचेगी। और फिर कुरैश को इस पर बहुत बड़ा धचका लगा और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर दिन जो है वो अल्लाह के फजल से उसके ज़रिए इस्लाम को तरक्की होती रही। लेकिन इब्तिदाई तौर पर बड़े संगीन हालात का आपको मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि कुरैश को अपनी तरफ से आपसे कई उम्मीदें वाबस्ता थीं और आप जिस वक़्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने कलमा पढ़ लिया, तो अब इसके ऐलान की खातिर आपने एक तरीका ढूंढा। ये हदीस शरीफ मुस्नद बज़्ज़ार और तबरानी मोजम कबीर में है, इसनाद हसन के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लम्मा अस्लमा उमर इब्नुल खत्ताब, जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए,
और ये बात अभी पोशीदा थी, कुरैश मक्का को पता नहीं था कि उमर इस्लाम ला चुके हैं। तो आपने इसके ऐलान के लिए तरीका क्या इख्तियार किया? जो उस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा चुगलखोर बंदा था, उसकी आपने तलाश की। आपने फरमाया मन अनम मुन्नास। नमीमा है चुगली करना, कि अनम कौन है, यानी चुगली लगाने में जो सबसे पहले नंबर पर हो। तो बताया गया कि फलां बंदा सबसे ज्यादा चुगलखोर है। मतलब यह था कि जब उस तक बात पहुंचेगी तो वो हर तरफ फैला आएगा, पूरे शहर में क्या ये वाकया हो गया है। तो जब उसको बुलाया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने,